बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पेपर 1 कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग एंड थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट टू स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस और अदर एंटरप्राइज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इसके अंदर आ जाता है, मतलब हर तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। बेशक हम बिजनेस में आप देख लें, एंटरप्राइज सिस्टम में देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऑल ओवर वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब कोई भी कंप्यूटर में सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है, फिजिकल डिवाइसेस आ रही हैं, या कोई भी प्रोसेस ऐसा चल रहा है जहाँ कोई हम स्टोरिंग का काम करेंगे या एक्सचेंज डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। मतलब एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरिंग सिस्टम है, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आती हैं। सर्वर अपग्रेड, अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें हर तरह का काम हो रहा है। अब उस सिस्टम को अपग्रेड भी करना है, क्योंकि साथ साथ टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। डे बाय डे एक नया सॉफ्टवेयर आता है, फिर उसमें इन्हेंसमेंट होती है, उसकी अपग्रेडेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी मुख्तलिफ जो सोर्सेस काम हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, उनकी भी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एग्जांपल है सर्वर अपग्रेड, मतलब वन और मोर डेटा सेंटर सर्वर्स नियर द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस लाइफ साइकिल, मतलब उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाना, मेंटेन करना। कोई भी हमने सॉफ्टवेयर रेडी किया, आईटी स्टाफ विल सेलेक्ट एंड प्रोक्योर replacement servers, configure and deploy the new servers, backup applications and data on existing servers। मतलब कोई भी हमारे पास सर्वर पे हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए न्यू सर्वर्स, उसका बैकअप एप्लीकेशंस, मतलब हमारे पास बैकअप डेटा होना ज़रूरी है, ताकि हम उसी के तौर पे एक न्यू सर्वर्स को अपग्रेड कर सके। सेकेंड इसमें हमारे पास आती है एग्जाम्पल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। कंप्यूटर सिस्टम बहुत कह सकते हैं एक बहुत सिक्योरिटी वाइज उसको मैनेज करना ज़रूरी है। आजकल हैकर्स और क्रैकर्स वगैरह या कोई भी इल्लीगल सोर्सेज आ जाते हैं और वो हमारे सॉफ्टवेयर को किसी वक्त भी क्रैक कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक बेस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। आईटी इंफॉर्मेशन आजकल के दौर में बहुत फास्ट वे में और बहुत हाईली लेवल पे चल रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक हाई लेवल का चाहिए। इसलिए बिजनेस routinely employ tools to monitor and log activity in applications, networks and system. IT staff receives alert of potential threats or non-compliant behaviors such as a user attempting to access a restricted file। मतलब potential threats आते हैं, alerting pop-up होती हैं, और जिसकी वजह से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ही उस सारी चीज़ को मैनेज करता है। एक हमारी पूरी सिस्टम लॉग फाइल बना होता है।
सिस्टम लॉग फाइल एक्टिविटी होती है, यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें पीछे बैकअप में काम कर रही होती हैं जो कि मैनेज करती हैं कि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो वहाँ इल्लीगल तौर पर कोई भी थ्रेड्स अगर आए तो उसको रिमूव कर सके। और एक बेस्ट सॉफ्टवेयर वही होता है जिसका एक बेस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है न्यू सॉफ्टवेयर। आईटी टेक्नोलॉजी सिस्टम में न्यू सॉफ्टवेयर वो साथ साथ लेके आते हैं ताकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बेस्ट से बेस्ट अपना वो काम को बढ़ा सके। द बिजनेस डिटरमाइंस अ नीड फॉर अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन एंड एक्सेस अकाउंट इंफॉर्मेशन और कंडक्ट अदर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। मतलब आजकल आप लोग देख रहे हैं हर किसी के पास मोबाइल है और उसमें मुख्तलिफ न्यू न्यू एप्लीकेशंस आती हैं स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे। अब वो बिज़नेस रिलेटेड भी पीछे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, कस्टमर्स उनको यूज़ करते हैं और उनमें भी कंपटीशन होता है। इसीलिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर एक बेस्ट एप्लीकेशन के लिए फिर बहुत ज़रूरी होता है जिसमें हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देते हैं, अकाउंट सिस्टम को कैसे हमने एक्सेस करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है और एक ज़रूरत है आजकल के दौर में एक बेस्ट सॉफ्टवेयर की। और आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स पे ही चल रही हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड इसकी है एग्जांपल है बिजनेस इम्प्रूवमेंट। मतलब आपको मैं अपने पीछे बता चुकी हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ही बिजनेस और एंटरप्राइज सिस्टम है, तो अब हमने उसी में ही इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है। अब बिजनेस रिक्वायर्स मोर अवेलेबिलिटी फ्रॉम अ क्रिटिकल एप्लीकेशन टू हेल्प विद रेवेन्यू और बिजनेस कंटिन्यूअस स्ट्रेटजीज। मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज ऐसी हम अपनाते हैं जिसकी वजह से एक इम्प्रूवमेंट आ सके। द IT स्टाफ माइट बी कॉल्ड टू आर्किटेक्ट और हाई अवेलेबिलिटी। मतलब हाई अवेलेबिलिटी रहे, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम पीछे सही रहे और उसकी बेस्ट रेफरेंस सिस्टम रहे ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। यूज़र सपोर्ट 5 हमारे पास एग्जांपल है। डेवलपर्स आर बिल्डिंग अ मेजर अपग्रेड फॉर अ वाइटल बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब जो डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो लोग होते हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपग्रेड सिस्टम को अपना साथ साथ रखते हैं ताकि एक बेस्ट सॉफ्टवेयर रेडी हो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो कि वर्क कर सके। अब हमारे पास है व्हाट डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनकम्पास। मतलब कि एक IT टेक्नोलॉजी पूरा सिस्टम चल रहा है और इसमें कोई एक आदमी तो काम नहीं कर रहा, इसमें एक पूरी टीम होती है। अब टीम मेंबर्स अपना मिल के काम करते हैं तो उनके 3 मेजर एरियाज होते हैं जिन पे वो सारे मिलके काम कर रहे होते हैं और उनका फोकस होता है इन 3 पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिप्लॉयज एंड मेंटेन्स बिजनेस एप्लीकेशंस, सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज। मतलब एक IT सिस्टम है उसको कैसे मेंटेन रखना है, बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में, सर्वर्स, नेटवर्क्स, उसमें स्टोरेज सिस्टम के बारे में, नेटवर्क सिस्टम कैसे हैंडल करना है, इन सब को मैनेज कौन करता है, IT टीम करती है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है मॉनिटर्स, ऑप्टिमाइजेस, ट्रबल शूट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशंस, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उसको मैनेज करना एक आदमी का काम नहीं है क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। उसको मैनेज करने के लिए एक टीम होती है और उस टीम में भी आगे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। किसी ने मॉनिटर करना है, किसी ने उस डेटा की सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडल करना है, किसी ने एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किसी ने उसको अपग्रेड करना है, सर्विसेज देने वाला और अलग होगा, अलग टीम उनकी होगी। अगर हमारा सॉफ्टवेयर में ट्रबल शूट की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब क्रैक कर जाता है सॉफ्टवेयर, उसको देखने वाली अलग टीम होगी
और परफॉर्मेंस के। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस वाइज ठीक काम कर रहे हैं, आगे अपने सारी वर्किंग उनकी ठीक चल रही है, उसको सारा मैनेज करना। इसके बाद हमारे पास है थर्ड है पॉइंट, द सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज करना। मेन इम्पोर्टेंट है हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम, वो मैनेज होगी तो हमारा सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा। इसके बाद अब हमने पढ़नी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी स्टाफ एंड टीम वर्क। सिंपल है कि आप किसी भी फील्ड में वर्किंग में काम कर रहे हैं, हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सही तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। मतलब अब पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सपोर्ट सिस्टम होता है एंड देन एप्लीकेशन सिस्टम काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ मेन एप्लीकेशंस इसमें आती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशंस हमारे पास हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एक आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये उसी से रिलेट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक होता है, it is used to develop machines with human-like qualities such as learning, seeing and hearing etc. मतलब ये क्या डेवलप करती है, एक ऐसी मशीन होती है जो कि ह्यूमन को आसानी से समझ आ जाती है। ह्यूमन कौन? हम लोग। मतलब कोई भी चीज़ के बारे में हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, हियर एंड सुन सकते हैं। ऐसी मशीन सिस्टम जो कि इंसानों के लिए समझना आसान होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये फर्स्ट एप्लीकेशन आती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आजकल के दौर में बहुत फास्ट है, ग्रोइंग कर रहा है और इस पे लोग ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बिजनेस सिस्टम होता है। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, और ये परफॉर्म किस पे होता है? इंटरनेट पे ही होता है। लोग घर बैठ के ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अपनी चीज़ें सेल्स करते हैं, बाय करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। थर्ड हमारे पास है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। ओके, आजकल मुख्तलिफ लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना के वेबसाइट पे अपनी लॉन्च करते हैं। द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, और यूज़र इसको तभी यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। फोर्थ हमारे पास है मोबाइल कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मतलब हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो कि मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन सेल भी करते हैं या उसको हम परचेस भी करते हैं। फिफ्थ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, रनिंग टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में जब मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं। सिक्स हमारे पास है मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। Multimedia is a collection of graphics, animation, audio and video presented by computer। मतलब collection of graphics, animation, audio भी आ जाएंगी, videos भी आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में आती हैं। हाइपरमीडिया क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल्स दैट कंटेन फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा। मतलब जो वेबसाइट पे लिंक्स दिए होते हैं अपनी नीचे पिक्चर्स के डाउनलोडिंग के लिए, ऑडियो के, टेक्स्ट के, वीडियोस के, उनको हम हाइपरमीडिया में लेके आते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था, फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एंड कंप्यूटर्स का। और अब इसमें हम एक थोड़ा सा है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इसकी एक टर्म थोड़ी सी आ जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईटी एंड कंप्यूटर साइंस में मेन डिफरेंस। आईटी क्या होती है? इट इज़ आईटी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू डील विद बिजनेस इश्यूज। मतलब एक पूरी एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन है जो कि बिजनेस लेवल पे डील करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि बिजनेस लेवल पे काम कर रहा है, डील कर रहा है, उनके इश्यूज को मैनेज कर रहा है। सेकेंड, कंप्यूटर साइंस क्या होता है? इट फोकसेस ऑन द लॉजिक एंड डिजाइंस ऑफ द अंडरपाइनिंग्स ऑफ द कंपोनेंट्स दैट आईटी एक्सपर्ट्स यूज टू असेंबल बिजनेस सिस्टम्स। मतलब कंप्यूटर साइंस एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम्स, डिज़ाइन, लॉजिक, नंबर सिस्टम्स, इन पे फोकस किया जाता है। आईटी एक्सपर्ट्स इस पे काम कर रहे हैं, मैनेज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, असेंबल्स करते हैं कि हमने बिजनेस लेवल पे कोई भी एप्लीकेशन को कैसे बनाना है, उसको मैनेज करना है, उसके डिज़ाइन को कैसे बनाना है, इस चीज़ पे फोकस हो रहा है। और आईटी वैसे ही एक पूरी ये टेक्नोलॉजी सिस्टम होता है जो कि हाई लेवल बिजनेस या एंटरप्राइज इश्यूज को आगे सॉल्व करता है और उन पे काम करता है। आई होप आपको इन दोनों के दरमियान कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आ रहा है टॉपिक, अच्छा थोड़ा सा हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफाइन आपको कंप्यूटर पता होना चाहिए। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। A computer can accept data, process data into useful information and store it for later use। मतलब कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन है जो कि मुख्तलिफ हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो गया, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से लेके कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, डिज़ाइन, प्रोसेस, डेटा, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में स्टोर मिलती है और हम किसी टाइम भी उसको लेके यूज़ में ला सकते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम अब हमने पढ़ लिया है। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये पूरा फोकस इस हमारे सब्जेक्ट में यही होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर सिस्टम होता है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, ये इनके आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो आगे हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इनके बारे में जस्ट आपको नो हाउ होनी चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी मतलब होती है कंप्यूटर के बारे में आगाही, नॉलेज होना। आजकल तो हर दूसरे घर में कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है और बच्चों को भी इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की खसूसियात, एडवांटेजेस, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट टॉपिक में ही इसका है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में डिफरेंस में। अच्छा, स्पीड वाइज कंप्यूटर बनते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ सेकंड। मतलब बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस सिर्फ एक सेकंड में ही कंप्यूटर कर लेता है, इतनी इसकी स्पीड होती है। मेगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ में फाइंड आउट की जाती है। इसके बाद कंप्यूटर की रिलायबिलिटी फोकस होती है, एक्यूरेसी एक दुरुस्त सीमत देखी जाती है। स्टोरेज कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है कितना स्टोरेज सिस्टम काम कर रहा है। वर्सटिलिटी देखी जाती है। कंसिस्टेंसी लेवल कंप्यूटर का होता है, कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, रिकॉलिंग कर सकते हैं, कंट्रोल सीक्वेंस, कॉस्ट रिडक्शंस, सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का। अच्छा, ये टॉपिक मोस्टली इसमें इसको जस्ट हम रीड करेंगे और इसके बस कुछ MCQs में शायद आ जाएं। बाकी ये इसमें इतना टॉपिक में इसके क्वेश्चंस मैंने कम ही देखे हैं पेपर्स में, लेकिन मैंने कहा था एक दफ़ा आपको मैं पढ़ा दूँगी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें आए हैं, किस में उन्होंने सेंचुरी में उन्होंने क्या क्या अपनी फील्ड में काम किया है।
फर्स्ट है कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरी था कंप्यूटर को इन्वेंट करना, और जिस फर्स्ट आदमी ने साइंसदान ने कंप्यूटर को डेवलप किया, एबकस उसका नाम था, और इसने किया था 14th सेंचुरी में। एबकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, और इसने फिर अपने नेम से ही उस कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर इसने डेवलप किया था, उसका नेम रख दिया था एबकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। इट वाज डेवलप्ड 5000 years ago, 500 साल पहले दरियाफ्त किया। इट वाज यूज टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसने अपने कंप्यूटर में फर्स्ट क्या सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो काम ही किए। और देख लें, ये ऐसा कंप्यूटर था, एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबरिंग सिस्टम पे बेस्ड था। सेकंड जो था आया था जॉन नेपियर्स बोन, ये 17th सेंचुरी में, और ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, और इसने काम किया था कंप्यूटर सिस्टम, लॉगरिथम टेबल्स बनाए थे और उन पे कैलकुलेशंस फिर अपनी की थी, और इसने फिर अपनी डिवाइस का नाम नेफर्स बोन्स रखा था। द डिवाइस यूज्ड रोड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पे इसने काम किया था। देखिए ये ऐसे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आपके सामने शो हो रही हैं, तो इसने यहाँ से 1 2 3 4 और इनके ऊपर काम किया था, फिर इसी का इसने कीबोर्ड का नाम दे दिया था। थर्ड हमारे पास आया था ब्लेस पास्कल, ये भी 17th सेंचुरी में इसी ने फिर आगे और मुख्तलिफ काम किया उसी पे, यानी एडिंग की कुछ मशीन पे, कुछ अपने डिजिट सिस्टम पे ही काम किया इसने भी, 0 से 9 डिजिट सिस्टम पे। फोर्थ हमारे पास आ गया वोन लेबनिटिस, इसने मल्टीप्लाई और डिवाइड पे काम किया। अब तक काम हो रहा था सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन पे हो रहा था, लेकिन इस बंदे ने मल्टीप्लाई पे एंड डिवाइड पे काम लेके आया। फिफ्थ हमारे पास चार्ल्स एक्स वेवर, इसने भी मल्टीप्लाई, इसने चारों पे मिलके काम किया। इसने किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसने चारों को मिक्स करके सब पे काम किया। उसके बाद हमारे पास था पंच बोर्ड, इसने पावर सिस्टम पे काम किया। फिर हमारे पास चार्ल्स बैडिश था, और इसने क्या काम किया है, इसने द इंजन कुड परफॉर्म 60 एडिशंस पर मिनट, इसने इस चीज़ पे काम किया कि एक इंजन जो है वो 60 कुड परफॉर्म 60 एडिशंस पर मिनट, एक मिनट में 60 एडिशंस पे इसने काम किया। उसके बाद हरमन होलरिथ था, इसने पंच कार्ड्स पे काम किया। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ पंच कार्ड्स यूज्ड होते हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं, इसने उस पे काम किया। उसके बाद था एटना सोफ, ये कौन था, इसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दरियाफ्त किया, जो कि ही अप्लाइड बूलियन अलजेब्रा टू कंप्यूटर सर्क्यूट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में। बूलियन अलजेब्रा पे फर्स्ट एटना सोफ ने काम किया, ये एक प्रोफेसर थे, लुआ यूनिवर्सिटी में काम करते थे उस दौर में। उसके बाद हमारे पास है जॉर्ज बूली, ये कौन थे, इन्होंने बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजेब्रा, इन्होंने इस चीज़ पे काम किया। मतलब बाइनरी सिस्टम अलजेब्रा में क्या है, ट्रू फॉल्स हमने काम किया हुआ, टेबल्स जो बनाते हैं ट्रूथ टेबल्स, इसने उन पे काम किया। अब हमारे पास आ रहा है थर्ड टॉपिक हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स। अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक्स आपको अच्छे भी सारी प्रोवाइड करूं और इनके बारे में पढ़ा भी दूं, और हमारे बहुत ज़्यादा ओवर लेक्चर ना जाएं। आप भी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि देख के इतने ज़्यादा लेक्चर, तो आप साथ साथ थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा लेक्चर सुनते हुए, लेकिन इंशाल्लाह आपके लेक्चर सारे क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स में हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पढ़ना है, इनकी डिटेल्स पढ़नी है। फर्स्ट इनके मैंने 2 डिफरेंस में नोट्स इसके बनाए हैं, और आप ये दोनों डिफरेंस ही कर लेंगे तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। फर्स्ट हमारे पास हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, और साथ ही हम उसका डिफरेंस में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, इट इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम होते हैं जो कि हम टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू ब्रिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम इनटू ऑपरेशन। मतलब हमने हार्डवेयर को कलेक्ट करके एक कंप्यूटर सिस्टम बना लिया है और अब उस कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का एक पूरा बनता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स, रजिस्टर्स, क्रिस्टल्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसमें डायोड्स, रजिस्टर्स वगैरह आते हैं। ये मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं, कैशे, मेमोरी कंपोनेंट्स, ये आगे हम टॉपिक इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल वाइज, ये उस चीज़ पे काम करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर का हमारे पास है, इट इंक्लूड्स नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स। सॉफ्टवेयर सिस्टम में नंबर्स, सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स ये यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, इट इज़ मोस्टली कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि तमाम कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं। सॉफ्टवेयर का है, इट विल वेरी एज पर कंप्यूटर एंड इट्स बिल्ड इन फंक्शंस। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें बिल्ड इन फंक्शंस, ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस मौजूद होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर लैंग्वेज, ये आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट है, ओनली अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इन दोनों को ही अंडरस्टैंड करता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब इनकी लैंग्वेजेस देख लें कि द हार्डवेयर वर्क्स ओनली ऑन बाइनरी कोड्स। अब लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये कंप्यूटर इसको बेस्ट समझता है और ये नंबरिंग फॉर्म में होती है, 1 और 0 की फॉर्म में होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज को हम ह्यूमन समझते हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम ह्यूमन समझ लेते हैं। तो ये बेसिक कोबाल, C++, जावा, इनमें रिटर्न की होती हैं। इसके बाद हमारे पास है 6 पॉइंट है, द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। मतलब हार्डवेयर ऐसे होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ये अंदर काम कर रही होती है। मेमोरी सिस्टम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर काम कर रहा होता है। इसके बारे में भी आगे टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है, The software is categorized as operating system, utilities, language processor, application software। मतलब मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जो कि कैटेगराइज्ड उनको आगे कर दिया जाता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर है, उसकी यूटिलिटीज़ अंदर काम कर रही हैं। लैंग्वेजेस, प्रोसेसर्स, जावा, कोबाल ऊपर हमने पढ़ी हैं, उन पे काम हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड काम चल रहे हैं। अब MS वर्ड ऑफिस चल रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है, पावर पॉइंट जिस पे लेक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं। MS वर्ड पे भी एप्लीकेशंस बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक्सेल पे बनते हैं। और हार्डवेयर, अब कीबोर्ड हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर, CPU, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इसके बाद ये है सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसकी आप टाइप्स पढ़ लें। सॉफ्टवेयर क्या होता है, A set of instructions given to the computer to solve a problem। हम मुख्तलिफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तब वो आगे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, टू कंट्रोल और मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब सिस्टम जिसमें एक्चुअल ऑपरेशन, मेन ऑपरेशंस चल रहे होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पे। अब हम कह सकते हैं कि सेविंग डेटा ऑन डिस्क, कोई भी हमने डेटा को सेव किया है डिस्क पे। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कोई भी कंप्यूटर बनाना है। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट उसका निकालना है। ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर रहा होता है, इसको मैनेज कर रहा होता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे से 2 टाइप्स होती हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे से 2 टाइप्स डिवाइड की हैं।
फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है यूटिलिटी सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसके ऑपरेशंस जो चल रहे हैं बैकग्राउंड पे, उन सब को मैनेज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज़ होगी। मतलब और हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का चल रहा है, लिनक्स का भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ज़्यादा होमली यूज़ हम जो करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चलता है। सेकंड हमारे पास टाइप है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये क्या कहती है? इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक पूरा इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी, उसमें मुख्तलिफ और चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एंटीवायरस सिस्टम भी आ जाता है, फाइल कंप्रेशन सिस्टम भी आ जाता है, हमारी मुख्तलिफ ये जो एप्लीकेशंस काम कर रही हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही काम करती हैं। हमारा ऑलरेडी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसमें पेंट का सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड का और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवेलेबल होता है, कुछ गेम्स के एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, और कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट सेवियर का सिस्टम होता है, नोटपैड अवेलेबल होता है। ओके, अब हमारे पास सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। मुख्तलिफ वेरियस एप्लीकेशंस को हम कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मुख्तलिफ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस बने होते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं और उन सब के अलग अलग टास्क होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसर सच एज MS वर्ड। डेटाबेस एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, MS एक्सेस पे काम चल रहा होता है, ओरेकल सिस्टम पे काम चल रहा होता है। वर्ड प्रोसेसर तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आता है और मुख्तलिफ हमने इसमें अपने कंप्यूटर में अलग से भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होता है। स्प्रेडशीट, जिस पे एक पूरी स्प्रेडशीट मार्कशीट बनती है, वो चीज़ काम कर रही होती है। और डेटाबेस सिस्टम पे हमारा बैक एंड सिस्टम बनता है। वेब सिस्टम पे जो लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो वो बैक एंड सिस्टम अपना सारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोरल ड्रॉ एंड अडोब फोटोशॉप। आजकल ऑनलाइन बहुत लोग अर्न कर रहे हैं और वो अडोब फोटोशॉप पे बहुत काम कर रहे हैं, अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस पे उन्होंने अपना काम सीखा होता है और वो इस सॉफ्टवेयर अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है उस पर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक दफ़ा आप पढ़ लेना, मैंने ऊपर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है मेन, और ये हम यूज़र होते हैं। अब हमने कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर की हुई है, कंप्यूटर से निकालनी है, तो अब हम कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकते, कंप्यूटर तक कोई काम नहीं कर सकते। मेन कंप्यूटर को हैंडल करने वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अ कंप्यूटर कैन डू नथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आजकल विंडो 10 भी चल रही है, विंडो 7 से भी शुरू हुआ था, लिनक्स, यूनिक्स, सन, सोलरिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये कुछ आ गई थी, टाइप्स कह लें या कुछ एग्जांपल्स कह लें, ये आपने पढ़नी होंगी तो आप पढ़ सकते हैं। जो आजकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाज़ार में मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह या कंपनीज वगैरह अवेलेबल कर रही है, और या तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं और कुछ फ्री भी अवेलेबल होती हैं। नेट पे भी आप ऑनलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं और फ्री भी अवेलेबल होती हैं। तो इसमें पैकेज सॉफ्टवेयर होती हैं। फर्स्ट पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होती हैं?
एक पैकेज बना होता है, ग्रुप की फॉर्म में भी होती हैं, कॉपीराइटेड अवेलेबल होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स के लिए, और ये कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह इनको फ्री भी हमारे लिए देती हैं। दूसरा कस्टम सॉफ्टवेयर, ये ख़ास अपने कस्टमर के लिए ही बनाई जाती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशल ऑर्डर पे दे के हम बनवाते हैं, और इस ये कॉस्ट, इसकी लागत होती है, पैसे इसके परचेज़ किए जाते हैं। थर्ड होते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? जो कॉपी नहीं कर सकते। Shareware is a copyrighted software that is available free of cost for a limited time period. मतलब ये free of cost available होते हैं, लेकिन हम इनकी कॉपी बना के आगे नहीं बेच सकते, हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका मैंने देखे मेन डेटा लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ ही कर लेंगे तो इसके लिए ठीक है, आगे रीड ही बस कर लें। उसके बाद फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? ये कॉपी कर सकते हैं, फ्री भी अवेलेबल होता है और हम कॉपी भी कर सकते हैं। इनमें हमारे पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। उसके बाद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज आल्सो फ्री सॉफ्टवेयर, इट इज़ बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज़, ये भी, और इसका भी कोई कॉपीराइट नहीं होता, आसानी से पब्लिक में यूज़, सारे आम कोई भी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 6 हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर गेम्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है और ये गेम्स के लिए ही यूज़ करते हैं। हम डाउनलोड करते हैं गेम्स वगैरह इंटरनेट से और वो उसको हम फिर अपने यूज़ में लेके आते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाई है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस लेवल पे भी यूज़ हो रही हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पे भी यूज़ हो रही हैं, होम, पर्सनल, एजुकेशन लेवल पे भी इनके सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन लेवल पे भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे ईमेल एक हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, और हमारे पास फर्स्ट आपको थोड़ा सा दे देती हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के लिए अलग, वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वेब पेज ऑथरिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, पर्सनल हमारे यूज़ के लिए क्लिप आर्ट, इमेज गैलरी होती है, लीगल एंड टेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए होते हैं, और इसी तरह कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ईमेल सॉफ्टवेयर होता है, चैट रूम, मतलब जूम का सिस्टम आजकल ऑनलाइन जो लोग लेक्चर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो जूम का सिस्टम यूज़ हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह यूज़ हो रही है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, तो ऐसी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। इसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अब तक हमने सारा पढ़ा है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स, उसकी कैटेगरीज, उसकी आगे एग्जांपल्स। अब हार्डवेयर में मैंने ऊपर सारा आपको पढ़ाया है। इसकी हार्डवेयर में आती हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस डिटेल वाइज में पढ़ेंगे, और उसमें ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस आता है इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट में मॉनिटर, CPU आता है। इसी तरह हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चनिंग बहुत आती हैं, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ड्राइव, और इसके बारे में हम कर लेंगे। और लास्ट में ये है कि मैंने अपने आपको वैसे सारे टॉपिक कवर किए हैं, नोट्स वगैरह आपको दिए हैं, तो अगर आपने कुछ और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अगर आपने तैयारी करनी है, और CSS वालों की भी रिकमेंडेड बुक्स में ये मैं आपको बुक का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ये बुक डाउनलोड कर सकती हैं, द कंसेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस पूरे सब्जेक्ट पे ही बेस करती है बुक, और इसमें आपको इसके बारे में हर तरह का टॉपिक मिल जाएगा, सारे टॉपिक ही इस बुक में हैं, और ये बेस्ट बुक है, IT सीरीज़ वालों की है, और आप यहाँ से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड हुआ है। इंशाल्लाह अब हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।